जैसा राजा वैसे ही प्रजा, इस बात से हम सब लोग वाकिफ हैं। जैसे पिता है वैसे ही संतान, इस बात से भी लगभग हम वाकिफ है। लेकिन अगर इससे पहले कभी ना सुना हो तो आज इसे सुनना और इसके बारे में सचेत होना, सतर्क होना हमारा कर्तव्य बनता है। माता पिता बच्चों के सामने या तो उदाहरण छोड़ते हैं या फिर आदर्श छोड़ते हैं। उदाहरण को सकारात्मक ना लेते हुए नकारात्मक में देखेंगे, आदर्श को सही रूप में देखेंगे, सकारात्मक में देखेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे बच्चे उसे देखते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमारे बच्चे किससे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उनके ऊपर हमारी परवरिश, हमारी चाल चलन, हमारी जीवन कैसे असर कर रही है, इसे पूरी तरह से नाप तो नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ हरकतें, कुछ बर्ताव या फिर कुछ बातें, कुछ व्यवहार उनकी जो होती है हमें बयां करती है कि वे किस प्रकार से हमें आदर्श मान रहे हैं या फिर हमारी गलतियों को पसंद करने लगे हैं और गलतियों को करने के लिए अपनी इच्छा को, अपने मन को बनाए हुए हैं। या हो भी सकता है कि रहस्य में वे गलतियां करते हो। हमारी दिन में हम इसी प्रकार से किसी ऐसी बात की ओर जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर जाकर हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। एक सही उदाहरण और एक सही आदर्श हम सब लोग हमारे बच्चों के सामने, हमारे समाज में, दूसरों के सामने, आने वाली पीढ़ियों के सामने रखने के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर ऐसा सफलदायक और ऐसा भला और आदर्शपूर्ण बनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उड़ेलते हुए हमें अपनी अगुवाई में चलाने के लिए हमारे सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ज्ञान और समझ प्रभु जी हमें प्रदान करते हुए, हम सबों को सही राह पर चलना सिखाते हुए एक आदर्श के रूप में सभी के सामने अच्छे उदाहरण के रूप में खड़ा करने वाले हमारे दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय प्रभु एक सौभाग्य है कि हम एक नए दिन को देखने पाए और परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, आपके आशीर्वादों को भी प्राप्त करने के लिए आपके दिव्य सानिध्य में आ पाए। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी सारी भलाइयों के लिए। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को विशेष रूप से फिर से एक बार आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं। पिता, उन्हें चंगाई की आवश्यकता है, बरकतों की आवश्यकता है, जो परमेश्वर केवल आप ही की ओर से, आपके स्वर्ग से मिलती हैं। प्रार्थना करते हैं अपने भंडारों को खोलिए, अपनी दाहिनी हाथ प्रभु जी भक्तों के ऊपर फेरने के लिए दुआ करते हैं। सभी को दिया हुआ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए भराओ प्रभु जी बरकतों से प्रभु जी तृप्त जीवन के लिए फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आदर, सम्मान, गौरव परमेश्वर आप ही को देते हैं। एक बार परमेश्वर हम सभी को फिर से एक बार अपनी आत्मा का अगुवाई में चलाते हुए हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना पिता आपके सानिध्य में है, उत्तर हमारे पास है। धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 11 अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब रहोबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इसराइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहोबियाम के वंश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमूएल के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्राएलियों से कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर वे यरोबाम पर बिना चढ़ाई के वे लौट गए। सो रहोबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा के बचाव के लिए नगर दृढ़ किए, अर्थात बेतलहम, एताम, तकोवा, बेतसोस, सुको, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप
अदोराइम, लाकीश, अजेका, सोरा, अयलोन और हेब्रोन जो यहूदा और बेन्यामीन में है दृढ़ किया। और उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने डालों और भाले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहोवा और बेन्यामीन तो उसके थे और सारे इस्राएल के याजक और लेवी भी अपने सब देशों से उठकर उसके पास आए। यह लेवी अपनी चराइयों और अपने निजुओं में छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यरोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों और अपने बनाए हुए बच्चों को लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। और लेवियों के बाद इसराइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। और उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहोबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। और रहोबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्थात महलत को, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता इशै के पुत्र एलियाब की बेटी अहीबेल थी। और उससे यूश, शमरिया और जहाम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद उसने अबशलोम की बेटी माका को ब्याह लिया और उससे अबिया, अत्तै, जीजा और शिलोमात उत्पन्न हुए। रहोबियाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां रखी और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशलोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था। सो रहोबियाम ने माका के बेटे अबिया को मुख्य और सब भाई में प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। और वह समझबूझकर काम करता था। और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बेन्यामीन के सब देशों में सब गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। और उन्हें भोजन वस्तुएं बहुत आयत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 11वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। रहोबियाम को यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ और यरूशलेम के यहूदा और बेन्यामीन के सब घरान को मिलाकर 1,80,000 अच्छे योद्धाओं को इकट्ठा किया, इसलिए कि वह इसराइल के विरुद्ध अर्थात 10 गोत्र जो अलग हो चुके हैं उनके विरुद्ध जाकर उन पर युद्ध करे और उन्हें अपने वश में कर ले। तब परमेश्वर का वचन अपने भक्त शमाया के पास पहुंचा और उससे यूं कहने के लिए कहा कि जाकर सुलेमान के पुत्र रहोबियाम और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्राएलियों से कहना, यहोवा यूं कहता है, अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा की यह वचन मानकर रहोबियाम, यहूदा और बिन्यामीन के सभी लोग रहोबियाम पर बिना चढ़ाई के हुए अपने अपने घरों को लौट गए। इसके बाद रहोबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यरूशलेम को और यहूदा के सारे नगरों को दृढ़ करने लगा। अपने बचाव के लिए जो कुछ भी उसे करना है, हथियारों को बनाना, डालों को बनाना, योद्धाओं को सिद्ध करना, ये सब काम करता गया है। रहोबियाम अपने देश को संभालने के लिए इस प्रकार के कार्य तो करता ही रहा है, परंतु उसका व्यक्तिगत जीवन, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में यहाँ पर परमेश्वर जिक्र करते हैं। इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने 18 रानियों को ब्याह ली है और 60 रखेलियों को रखा है, जिनके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई थी। इन सबों में से अर्थात रानियों में से, रखेलियों में से उसने अबशलोम की बेटी माका से अधिक प्रेम रखा था और इसी कारण से उसका बेटा अबिया को उसने मुख्य बनाया, ताकि वह अपने सब भाइयों के ऊपर प्रधान ठहरे और उसके बाद उसे राजा बनाया जाए, क्योंकि वह समझबूझकर काम करता था। और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बेन्यामीन के सब देशों में सब गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुत आयत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियों को भी ढूंढा था। वचन सुन रहे प्रियजनों, आरंभ के शब्द में कहा गया था, जैसा राजा वैसे ही प्रजा, जैसे पिता वैसे ही संतान। हमारी इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। विवाह के विषय में हो, पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति अपने आप को 1 से 2 से तृप्त नहीं रखता था, परंतु अपने पत्नियों की उपपत्नियों की संख्या वो बढ़ाते जाता था। सबसे बढ़कर हमने सुलेमान को देखा है। सुलेमान के बाद अगर हमने किसी को देखा है तो उसका ही बेटा रहोबियाम को देखते हैं।
जिसने 18 रानियों को ब्याह लिया है और 60 रखेलियों को भी अपना बना लिया है। माता पिता से हम क्या सीखते हैं और हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं, इसके बारे में हमें सावधान होना बहुत ही आवश्यक है। आरंभ के शब्दों को और अंतिम शब्दों को मिलाकर परमेश्वर फिर से एक बार हम सबों को सतर्क करते हैं, चेतावनी देते हैं, जागरूक करते हैं कि हम जो कुछ भी करें आदर्शपूर्ण होना चाहिए। हमारे बाद हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे संतानों के लिए वह लाभदायक होना चाहिए। हमारे पद चिन्हों में चलते हुए भलाई की राहों को वे अपना सके, आशीर्वादों को प्राप्त कर सके। हम सब लोग अपने संतानों के लिए, दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। इसके लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे या आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलते हुए, ज्ञान से समझ से भरते हुए, एक खास पहचान देकर आपके गवाह ठहराने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। गौरव समान परमेश्वर, आदरपूर्ण रूप से प्रभु आप ही के पास लेकर आते हैं। हम सबों से प्रभु जो बातें की हैं उन सब के लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे जीवनों को अपनी ही राहों पर, अपनी इच्छा के आधार पर चलाते रहिए। हर प्रकार की दुष्टता से, बुराई से प्रभु जी, हर प्रकार की मलिनता से परमेश्वर हम सबों को दूर रखते हुए पवित्र राहों पर चलाकर परमेश्वर स्वर की महिमा हम पर उंडेलने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की गिनती में रखने के लिए दुआ करते हैं। हमारे मिलने से पहले अगर प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन संभव होगी तो वहां पर एक दूसरे को देखने के लिए परमेश्वर हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता प्रार्थना सुनकर हमें दी उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आशीर्वादों से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, ज्ञान और समझ से भरा हुआ, अभिषेक भरा हाथ परमेश्वर का निरंतर आपके ऊपर होती रहे। आप जहां कहीं भी जाए, ज्ञान आपके साथ में हो। आप जहां कहीं भी जाए, परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों ओर हो। आप जहां कहीं भी जाए, जो कुछ भी क्यों ना करें, परमेश्वर की दिव्य महिमा आपके ऊपर प्रकट होती रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।